खबर भिंड से है, जहां बागेश्वर धाम के महंत ने कमलनाथ पर कसा तंज। मंदिर प्रकृति की बात है और उन्होंने सीधे तौर पर कमलनाथ पर निशाना साधा है और मंदिर के आकृति नुमा केक काटने को लेकर ये पूरा विवाद है। कमलनाथ की इस हरकत को बताया धूर्तता। आपको बता दें कि मंदिर का केक बना उसकी इस तरीके से काटने की अब आलोचना हो रही है। भिंड से खबर, बागेश्वर धाम के महंत ने कमलनाथ पर तंज कसा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो आप केक अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो ये मंदिर नुमा केक बना हुआ, इसी को लेकर अब विवाद हो रहा है। दरअसल हिंदू धर्म में ये मान्यता है, मंदिर को एक पवित्र स्थान माना जाता है। अगर कोई उसका केक बनाकर काटे अपने जन्मदिन पर, वो शायद सनातन धर्म प्रेमियों को पसंद नहीं आया, जिसको लेकर अब इस पूरे केक कटिंग सेरेमनी की अब विरोध हो रहा है। देखो, राजनेता नहीं है, कंट्रोवर्सी में पड़ेंगे नहीं, लेकिन मंदिर का केक अगर बनाया है तो ये धूर्तता है। बस देखो, राजनेता नहीं है, कंट्रोवर्सी में पड़ेंगे नहीं, लेकिन मंदिर का केक अगर बनाया है तो ये धूर्तता है। बस इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राहुल चौहान फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राहुल, कमलनाथ ने जो केक काटा मंदिर नुमा, अब इस मामले को लेकर सनातन प्रेमी धर्म के जितने लोग हैं कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। एक और बयान सामने आ गया है, कहा जा रहा है कि धूर्तता कह दिया गया। क्या कुछ कहेंगे? जी सौरभ, मैं आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा मंदिर की प्रतिकृति की आकृति नुमा जो केक को काटने का जो अभी मामला सामने आया है, उस पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बड़ा बयान देते हुए उनकी तुलना औरंगजेब और अन्य क्रूर मुगल शासकों से की थी। तो वहीं उसके बाद बागेश्वर धाम मुख्य महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी इस केक काटने के मामले को लेकर कहा है कि जिस भी किसी ने इस प्रकार मंदिर की प्रतिकृति आकृति नुमा केक को बनाया है, वह बिल्कुल धूर्ता जैसा काम किया है और उसकी उन्होंने निंदा करते हुए उन पर टिप्पणी की है। जी राहुल, आपसे ये समझना चाहेंगे, इस मंदिर नुमा केक को लेकर 2 दिन से लगभग बयानबाजी और प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आखिरकार ये किस तरीके की मंदिर बनाया गया है? क्या कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता से आपने बातचीत करने की कोशिश किया? आखिरकार इस तरीके की धर्म को, जो हिंदू धर्म को आहत करने का अधिकार क्यों दिया गया? क्या वास्तव में ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल, मैं सौरभ आपको बता दूंगी, हमारी 1-2 कांग्रेस के नेताओं से बात हुई थी, लेकिन किसी ने भी बयान देने से मना कर दिया और इस बात पर बात करने के लिए मना ही कर दी। लेकिन अगर हम इस मंदिर की प्रतिकृति आकृति नुमा केक की बात करें तो ये लगभग मिलता जुलता, जो राम मंदिर उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है अयोध्या में, उससे मिलता जुलता कुछ इसकी आकृति है। तो कहीं ना कहीं जो सनातन प्रेमी हैं, जो सनातन धर्म गुरु हैं और भी कई लोग हैं, उनके द्वारा लगातार इस मामले की निंदा की जा रही है और कमलनाथ को लगातार इस काम के लिए निंदनीय काम बताते हुए उनके ऊपर टिप्पणी की जा रही है। तो हर जगह हम देखें, पूरे भारत में इस कार्य की निंदा हो रही है और लगातार इसके ऊपर बयानबाजी चल रही है। जी राहुल, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि 3-4 कलर इसमें दिखाई दे रहे हैं। क्या कलर को लेकर भी विवाद हो रहा है कि सिर्फ आकृति को लेकर विवाद हो रहा है? कभी कभी ऐसा भी अमूमन देखने को मिला है कि देखते हैं हम लोग कि 2 फ्लोर 3 फ्लोर के केक बनते हैं, लेकिन इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार की आकृति है। जी सौरभ, मैं आपको बता दूं कि ये जो केक है, अगर आप इसको देखेंगे, आप लोग वीडियो में देख भी रहे होंगे, इसका जो प्रथम वाले की हम बात करें वो केसरिया रंग, उसके बाद में जो दूसरा रंग है वो सफेद, उसके बाद हरा। ये हमारे कहीं ना कहीं भारत का जो तिरंगा है उसमें भी ये रंग सम्मिलित होते हैं। और जो केसरिया, जो सनातन लोग जो होते हैं, उनका एक ये भगवा रंग वो भी है इसमें। तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर क्या मंशा को लेकर इस प्रकार का मंदिर की प्राकृतिक आकृति नुमा इस केक को बनाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा है और किस प्रकार ये। हालांकि कमलनाथ जी को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए था कि हम किस केक को काट रहे हैं और आखिर इस केक को बनाए जाने और काटवाने के पीछे बिल्कुल इसका क्या उद्देश्य है। जी चलिए राहुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।